बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी कर रही है इतिहास मिटाने की कोशिश, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। बीजेपी दूसरों का इतिहास बदलने चली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नाम बदलने से नेहरू की शख्सियत कम नहीं होगी। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने पर अब सियासत हो रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि नाम बदलने से नेहरू की शख्सियत कम नहीं होगी। बीजेपी कर रही है इतिहास मिटाने का काम। बीजेपी दूसरों का इतिहास बदलने वाली है। नाम बदलने से नेहरू की शख्सियत कम नहीं होगी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। सर, आज देवनारायण की परिक्रमा करने भी जा रहे हैं आप मंदिर में। तो एक निजी कार्यक्रम है पंडित जी का, उसमें जा रहा हूँ। सर, मोदी जी ने कल जो लाल किले से कहा कि 24वें फिर से वो ध्वजारोहण एक तो उनका अहम और अहंकार दर्शाता है, जिसका उल्लेख राहुल गांधी जी ने अपने भाषण में कहा। की बात करें अभी तक किया। सर, कमलनाथ जी और आप में जो विवाद क्रिएट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, 45 साल मेरे उनके संबंध रहे हैं। कई लोगों ने कोशिश कर ली, हम सब मिलकर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, एक बार फिर से नाम बदलने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेहरू मेमोरियल का नाम बदला गया, हालांकि जून में ही इस बात का फैसला कर लिया गया था। ये कहा गया था कि नाम बदला जाएगा और अब आज से नाम बदल भी दिया गया, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस जो है वो नाराजगी जता रही है। बिल्कुल साल तो पर है कि जो नाम बदलने की प्रक्रिया थी जून में थी, लेकिन 14 अगस्त से इसका नाम बदल दिया गया था और प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका नाम कर दिया गया था। लेकिन कांग्रेस के नेता चाहे शशि थरूर या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम लोगों ने कहा कि देखिए, देश के सबसे हम के लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं और उनके मृत्यु के उपरांत ही उसके बाद से 3 मूर्ति पर ही इसका यहाँ पर संग्रहालय बनाया गया था। लेकिन नेहरू मेमोरियल जी की याद को अगर आप धूमिल करना चाह रहे हैं, इसका मतलब कि नेहरू जी से चिढ़ है आपको, क्योंकि लगातार आप नेहरू जी पे अटैक करते नजर आते हैं। हर बार, चाहे वह स्वतंत्रता दिवस हो या फिर गणतंत्र दिवस हो, नई नई तरह से वीडियो सर्कुलेट कर अटैक करते नजर आते हैं। इस सियासी घमासान में बीजेपी का साथ पे कहना है कि देखिए साहब, अब तमाम तरह से सियासी देगी, प्रधानमंत्री हैं तो किसी के नाम से नहीं, प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दीजिए। कोई भी प्रधानमंत्री आएगा, संग्रहालय उसका हो जाएगा। तो आखिर प्रधानमंत्री संग्रहालय से आपत्ति क्या है, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। कह रही है कि साहब, किसी की बपौती नहीं है कोई चीज, किसी के पेटेंट कोई नहीं हो गया कि 50 सालों से 60 सालों से जो आपने राज किया है, जो पेटेंट कई जगहों को बना दिया है, वो पेटेंट राज नहीं चलेगा। अब प्रधानमंत्री योजना है तो प्रधानमंत्री योजना के तहत होना चाहिए। तो अगर किसी का नाम आ रहा है तो इसका मतलब उसका पेटेंट हो गया, इससे नाम वहां बदलने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो सवाल खड़े कर रहे हैं, करने दीजिए, ये तमाम तरह से बीजेपी कहना है। लेकिन साथ तो पर है कि जो सालों से चली आ रही परंपरा जो सभ्यता थी, उसको कहीं ना कहीं अब कांग्रेस कह रही है कि उसको धूमिल करने की कोशिश है। और बीजेपी हमेशा नाम बदलने की कवायदों में सबसे आगे रही है, चाहे वो पहले के देख रहे दशक में और चाहे अभी के हों, बार बार वो नाम बदलने में महारती हासिल है। तमाम तरह से इस बातों को कहते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन सातों पर है कि नेहरू मेमोरियल का नाम बदलने के बाद से अब सियासत शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सातों पर ट्वीट करके ये भी कहा कि नेहरू जी की लेगेसी को खत्म करने की पूरी तरह से कवायद की जा रही है। सच्चाई तो यही है, क्योंकि आखिर डर है नेहरू जी के नाम का लेकर, तो इसीलिए सियासत यहाँ पर मोदी सरकार कर रही है। अब तमाम तरह से सियासतदानों में अब देखना होगा कि फिर जनता का रुख क्या होता है, क्योंकि 2024 में भी अब चुनाव है। इस आम चुनाव में फैसला क्या होता है। अब तमाम निशाना और निगाहें पूरी तरह से विपक्ष भी अपनी तरफ से बना रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, मुद्दे ढूंढ रहा है और इसका साथ तो पर है कि अटैक भी करते हुए नजर आ रहा है, तो उसका जवाब देते बीजेपी भी नजर आ रही है। अनन्या, लेकिन क्या इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ अजीत राजनीति हो रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे शहर हैं जिनका नाम बदला गया, सड़कें हैं जिनका नाम बदला गया, दिल्ली में भी कई ऐसी सड़कें हैं जिनको लेकर नाम बदला गया। इस पूरे मामले को लेकर बात अगर नेहरू मेमोरियल को करें तो इस पूरे मामले को लेकर क्या सिर्फ और सिर्फ राजनीति नहीं हो रही है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, कहीं ना कहीं नाम बदलने की प्रक्रिया पहले आपत्ति हुई थी कि भाई अंग्रेजों के जमाने के नाम क्यों, मुस्लिम नेताओं के नाम क्यों उसमें नाम बदल रहे हैं। फिर अगर नेहरू मेमोरियल नाम है तो नेहरू मेमोरियल नाम से आप एक पर्टिकुलर शख्स के बारे में आप बता रहे हैं, आप प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दीजिए।
प्रधानमंत्री रहे हैं अगर, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय उनकी चीजें हैं, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय में नाम में आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री वो भी रहे हैं, प्रधानमंत्री और भी देश के लोग रहे हैं, तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री संग्रहालय हो गया तो किसी के नाम के तो नहीं है पेटेंट हुआ। इसलिए अगर पेटेंट गिरी आपको करनी है तो कुछ और चीजें आप कीजिए। ये बीजेपी का आरोप है। सातों पर है कि खड़बड़ी तो है, एक नाराजगी कांग्रेस में होती भी है, क्योंकि कई सातों पर है कि नेहरू जी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, पहले प्रधानमंत्री रहे, और तमाम तरह से देश में तमाम तरह से हम कहें तो प्रॉपर्टीज कई हैं, चाहे वो इलाहाबाद हो या फिर हम कहें दिल्ली में हो, हर जगहों पर उनके कई ऐसी पुश्तैनी प्रॉपर्टियां जो उनके नाम से हैं। अब उसको नाम हटाकर अगर प्रधानमंत्री कर दिया जाता है तो खलबली तो होगी, क्योंकि एक नाम नेहरू जी का हटा देना अब कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा है कि आखिर कांग्रेस जब थी तो नेहरू जी, गांधी जी के नाम पे तमाम तरह से स्मृतियां थी, तमाम तरह से संग्रहालय बनाए गए थे, तमाम तरह से उद्यान बनाए गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनके नाम अगर बदले जा रहे हैं तो आपत्ति स्वाभाविक है कि धीरे धीरे नाम खत्म हो रहे हैं। लेकिन अब सीधे बात है कि बीजेपी का सबसे यह मानना है कि साहब कोई भी अगर देश का प्रधानमंत्री है, अगर उसके नाम से संग्रहालय बन रहा है, संग्रहालय पहले से है, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय कहने में आपत्ति क्या है? इसमें ठेस कहां लग रही है? क्या हमने नेहरू जी की जगह कोई और नाम दे दिया? क्या किसी और नाम का लगा दिया थप्पा? ऐसा तो नहीं है। हमने तो सीधे सीधे कहा है कि प्रधानमंत्री संग्रहालय होना चाहिए, और संग्रहालय हो गया प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो ऐसे में नेहरू का तो नाम हटा है, प्रधानमंत्री अगर वो देश के रहे हैं लंबे समय से तो प्रधानमंत्री के नाम से है। तो ऐसे में आपत्ति केवल कांग्रेस को है, बाकी किसी को नहीं है, क्योंकि सियासत केवल कांग्रेस करते नजर आ रही है और कोई नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे मामले को लेकर आगे भी कहीं ना कहीं सियासत होती हुई नजर आएगी। और